सहाय। मेरी प्यारी बहनों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप यह वीडियो देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। घर की इस दिशा में लगाए गए नववर्ष 2025 का कैलेंडर पूरे साल बढ़ेगा बैंक बैलेंस। अगर आप इस दिशा में कैलेंडर लगाते हैं तो आपके धन के रास्ते बनते रहेंगे, धन दौलत बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, उन्नति आएगी, क्योंकि यह हमारी भाग्य को आगे बढ़ाने का प्रवाह बनाता है। क्योंकि हम इससे डेली कुछ ना कुछ इससे देखते हैं आगे आने वाले भविष्य को। इसलिए ज़रूर हमें इस कैलेंडर में इस दिशा में ही वास्तुशास्त्र के अनुसार नए साल का कैलेंडर लगाने के लिए पश्चिम दिशा सबसे शुभ होती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह धन आने का प्रवाह दिशा मानी जाती है। घर की इस दिशा में कैलेंडर लगाने से धन का प्रवाह बना रहता है, आय के स्रोत बढ़ते रहते हैं और धन आने के रास्ते बनते रहते हैं, जिससे हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी निवास कर जाती है, जिससे हमारे सुखों में वृद्धि होती है। घर की उत्तर दिशा में कैलेंडर के साथ प्रकृति, झरना या बहती नदी की तस्वीरें लगाना मंगलमयी और सुखदायक होती है, कल्याणकारी मानी जाती है। आप चाहें तो उत्तर दिशा में कैलेंडर लगा सकते हैं। यह दिशा भगवान कुबेर की दिशा भी मानी जाती है और यहाँ कैलेंडर रखने से धन दौलत बढ़ती रहती है। इतनी अधिक बढ़ती है धन दौलत कि छप्पर फाड़ के हमारे घर में हर चीज़, गाड़ी, बंगला, बैलेंस सब कुछ बनता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए हमें इस दिशा में भी कैलेंडर लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन हानि और स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नए साल का कैलेंडर दक्षिण दिशा में कभी भी भूल के भी यह गलती से भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इससे परिवार के सभी सदस्यों में स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है। कोई ना कोई व्यक्ति परिवार में बीमारी आने लगती है, बीमार बना रहता है, धन हानि जिससे हमारी होने लगती है। अगर हमारे घर में बीमार व्यक्ति होगा तो उससे पैसे हमारे खूब खर्च होंगे। इसलिए भूल कर भी दक्षिण दिशा में गलती से भी इस दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। नए साल का कैलेंडर दरवाजे के पीछे या भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इससे भी हमारे परिवार के सभी सदस्यों में बहुत ही बुरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खिड़की के आसपास भी यह नहीं लगाना चाहिए। इस जगहों पर कैलेंडर लगाने से परिवार के मुखिया पर उन्नति में बहुत बाधा आने लगती है और सभी बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। सभी सदस्यों में उन्नति में धीरे धीरे बाधा आने लगती है। आप समझ भी नहीं पाते कि आपके परिवार में इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही हैं। इसलिए ये छोटी छोटी बातों को हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़े, नकारात्मकता कोसों से दूर रहे। इसलिए हम ये छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर अपने घर के सभी उन्नति को बढ़ा सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए घर की इस दिशा में कैलेंडर 2025 में अभी सभी लोग नया कैलेंडर लाए होंगे, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और अपने शुभ चिंतकों को भी, अपनी बहनों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को यह जानकारी देने के लिए शेयर ज़रूर करें। यह वीडियो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ध्यान देने वाली और बात है कि कैलेंडर की किस दीवार पर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पुराना कैलेंडर लगे रहने से आपकी तरक्की के जीवन में बहुत बुरा असर पड़ता है और बाधाएं ही बाधाएं आती है। इसलिए हमें पुराना कैलेंडर अपने घर से हटा देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सभी सदस्यों पर सकारात्मक और सब
अच्छा प्रभाव पड़े। वास्तु के अनुसार नए साल का कैलेंडर की उत्तर दिशा या पूर्वी दिशा पर ही लगाएं। कैलेंडर को भूल कर भी दक्षिण दिशा में न लगाएं। ऐसा करने से घर के मुखिया पर सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर कैलेंडर आप गलत दिशा में लगाते हैं तो हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है और हमें इस बात को हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए कैलेंडर को सही दिशा में लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारी उन्नति के प्रवाह माना जाता है और साथ ही परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए भूल कर भी गलत दिशा में कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। आपके घर का कैलेंडर बदल सकता है। आपके घर को कैलेंडर बदलने से पहले जान ले इन बातों को और अपने शुभचिंतकों को भी जरूर शेयर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं का हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें इस दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम ये हर घर में एक कैलेंडर तो ज़रूर पंचांग वाला खरीद के रखते हैं, लगाते भी हैं, मगर अगर सही दिशा का सही ढंग से लगाएंगे तो उसके जीवन में हमारे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। भूल कर भी हमें अपने बेडरूम या शयन कक्ष में भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम और हमारा शांतिपूर्ण जगह होती है, वहाँ पर हमें इन चीज़ों से दूर रखना है, क्योंकि हमारे उस कैलेंडर में भगवान के देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ या फ़ोटो लगी रहती हैं। इसलिए हमें भूल कर भी घर के बेडरूम में भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम उसमें पुराने कैलेंडर के ऊपर भी नया कैलेंडर लटकाने की गलती भूल कर भी न करें। अगर पुराना कैलेंडर नीचे लटका हुआ है, अगर आप इस साल का नया कैलेंडर भी उसी के ऊपर लटका देते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं भी ऐसे ही लटकती रहती हैं और जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आपके जीवन में हावी होने लगती है। इसलिए भूल कर भी पुराना कैलेंडर घर से हटा दें। भूल कर भी पुराना कैलेंडर घर में नहीं लगाना चाहिए जब नया साल शुरू हो जाता है। ऐसा करने से आपकी तरक्की में बाधा आती है, जीवन में बहुत ही भारी परेशानियां आने लगती हैं। और एक बात, मेन गेट पर या मेन डोर पर भूल कर भी कैलेंडर को नहीं लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और तरक्की के रास्ते बंद कर देती हैं। आपके जीवन में तरक्की बाधाएं इतनी ज़्यादा आने लगती हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। ऑफिस और दुकान में भी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। ऑफिस और दुकान में कैलेंडर लगाना भी ये परेशानियां दूर रहती हैं, इसलिए उधर कैलेंडर लगाना शुभ माना जाता है। ऑफिस और दुकान में कैलेंडर लगाना अति शुभ माना जाता है। कैलेंडर और दीवार घड़ी जो होती है वो कभी भी आसपास नहीं लगाना चाहिए। इसका भी बहुत अशुभ प्रभाव पड़ता है जीवन में। धन की रुकावटें आने लगती हैं, बाधाएं ही बाधाएं आने लगती हैं। नए साल का कैलेंडर अगर अभी नहीं लगा पाए हैं तो बुधवार, शुक्रवार, रविवार को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए बुधवार, शुक्रवार, रविवार को लगाना शुभ होता है।